प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। लास्ट में अगर पहचान इसका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, अगर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आ रहा है, तो वह क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। वह क्या होता है? लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आ रहा है, तो वह क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। यही बात है, यही बात याद करना बस। रूल पहला कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है, सी होता है, इट होता है, नेम होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके द्वारा जो काम करता है वह सब्जेक्ट होता है। जो काम करता है वह सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? दे हुआ, यू हुआ, वी हुआ। और सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है वह सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट को पता करने के लिए हम हु का क्वेश्चन करते हैं, और वर्ब को पता करने के लिए क्वेश्चन करते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम किसका क्वेश्चन करते हैं? हूम का क्वेश्चन करते हैं, वेयर का क्वेश्चन करते हैं, और हुज का क्वेश्चन करते हैं। आई के साथ किसका यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। आई के साथ किसका? आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूला जैसे फार्मूला क्या होता है इसका? WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इस जैसे एग्जांपल सॉल्व, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग, फार्मूला के अकॉर्डिंग। वे लोग है, जहां पर वे लोग आ जाए, जहां पर वे लोग यानी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, तो हमने क्या पढ़ा है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आर का। और क्या है? तो यहां पर पहले आर, उसके बाद दे, उसके बाद किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या है? नॉट। V1 क्या है? करना, मन कौन माने करना, डू माने करना। उसके साथ क्या लगाना? ING, डूइंग। क्या नहीं काम कर रहा है, क्या क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए व्हाट, हुज और वेयर का क्वेश्चन करना पड़ता है। सब्जेक्ट को पता करने के लिए हु का क्वेश्चन करना पड़ता है, और वर्ब को पता करने के लिए किसका क्वेश्चन करना पड़ता है? सब्जेक्ट क्या कर रहा है इसका क्वेश्चन करना पड़ता है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है इसका क्वेश्चन करना पड़ता है। यानी कि अब हमें किसका क्वेश्चन करना पड़ रहा है? यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए किसका क्वेश्चन करना पड़ता है? क्या का क्वेश्चन करना पड़ता है। यानी कि आर दे नॉट डूइंग, क्या नहीं कर रहा है? काम, वर्क। बस। वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? इज का। इज, ही, उसके बाद किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट भी हो गया, उसके बाद किसका? नॉट का। कौन माने लिखना, सब्जेक्ट क्या नहीं कर रहा है? लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, यानी कि राइट, WRIT, राइट। उसके बाद क्या लगाना? ING, राइटिंग। क्या नहीं लिख रहा है? एक पत्र का क्या नहीं लिख रहा? ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या का क्वेश्चन करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या को किसका क्वेश्चन करना पड़ता है? क्या का। क्या नहीं लिख रहा है? एक पत्र, ए लेटर। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। मैं का आई के साथ किसका यूज करेंगे? एम आई। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करना है? नॉट का। MI, नॉट। क्या नहीं कर रहा? सब्जेक्ट क्या नहीं कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है? बाजार नहीं जा रहा है, यानी कि नॉट गो। उसके बाद क्या लगाना है? ING, गोइंग। तू कहां नहीं जा रहा है? हमने बोला क्या का क्वेश्चन ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या का क्वेश्चन करना पड़ता है, और वेयर का क्वेश्चन करना पड़ता है। कहां नहीं जा रहा है? वेयर। कहां नहीं जा रहा है? बाजार। कौन माने बाजार? मार्केट माने बाजार। Am I not going to market?